गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, मैं आज आपको विस्टास का लास्ट जो लेसन है उसके बारे में बताऊंगी, है ना। विस्टास का लास्ट लेसन जो है वो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है, जो दो ऑथर जितकाला सा एंड बामा के द्वारा लिखा गया है ये स्टोरी। एक्चुअली ये जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है, ये दो औरतों की, दो लेडीज़ की, दो वुमेन की आत्मकथा के बारे में है, जो बहुत ही नीचे जाति से बिलोंग करती हैं। तो ये जो है एक्चुअली इसमें जो है एक दोनों कैरेक्टर जो है, एक तो फर्स्ट में जो जैसे हमने इसको दो एपिसोड में ये स्टोरी बटा हुआ है। एक में है द कटिंग ऑफ माई हेयर लॉन्ग, जो जितकाला सा के द्वारा उसके बारे में वर्णन किया गया है, और दूसरा है वी आर टू ह्यूमन बींग्स, जिसमें बामा जो ऑथर बामा हैं इनके द्वारा वर्णन किया। एक्चुअली ये दोनों जो हैं वो दोनों नीचे जाति से बिलोंग करती हैं, और एक जो है इसमें एक बोनी नाम की लेडीज़ हैं, जो कि एक अमेरिकन इंडियन वुमेन हैं। उनके आत्मकथा के बारे में जो जितकाला सा है वो वर्णन करती हैं किस तरह से। देखो, पहले के समय में जो है जाति का भेदभाव बहुत था, बहुत ज़्यादा पाति का भेदभाव था। तो उसी के बारे में इस हाईलाइट किया गया है इस लेसन में। तो देखिए, एक्चुअली जो बोनिन है वो सेबो के देश में है। अब तो ये एग्जैक्टली नहीं बताया गया है कि ये देश कौन सा है, एग्जैक्टली नेमिंग तो नहीं किया गया है आपके लेसन में, लेकिन ये बताया गया है कि सेबो के देश में है। और ये किसी स्कूल का माहौल दर्शाया गया है इस एपिसोड में, कि वो सेबो के देश में है और वहाँ वो शायद किसी स्कूल के बारे में बता रही हैं कि वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है, और उस स्कूल में जो मेन गेट है उसमें लड़कियों की जाने की एंट्री अलग है और लड़कों की जाने की एंट्री अलग है। वहाँ वो देखती हैं कि जो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स का बाल जो है वो छोटे छोटे होते हैं। जनरली फॉरेन कंट्री में तो इसी तरह का होता है, इसलिए स्पेशली तो रिप्रेजेंट नहीं किया गया है कि किस देश के बारे में ये बता रही हैं, पर इसको मतलब हिडन रखा गया है, इसको छुपा कर रखा गया है। पर ये इतना बात जरूर कहा गया है कि ये सेबों का देश है। तो जो देखिए इस स्टोरी में क्या है, फर्स्ट एपिसोड में, कि वो कहती हैं कि स्कूल में जो एंट्री होती है तो उस समय जो बच्चे जो गर्ल्स हैं वो काफ़ी सख्त जूती पहनी हुई हैं, कपड़े भी थोड़ा सा उनका शॉर्ट कपड़े पहने हुए। और चूँकि ये लोग जो हैं गांव से बिलोंग करती हैं, तो इनका जो ड्रेस, इनके बाल लंबे लंबे, गांव में तो जो है आपका बाल को हमारा औरतों का एक बहुत ही खूबसूरत जो है बाल को मतलब कि सौगात है औरतों के लिए। लेकिन जो फॉरेन कंट्री में जनरली आप देखते हो कि बाल शॉर्ट होते हैं उनके। तो वो कहती हैं कि मैं जब स्कूल में मतलब देखती हूँ कि छोटे छोटे बाल हैं, पर मेरा बाल तो लंबा है। वहाँ पर वो जब इंटर करती हैं तो खाने का जो डाइनिंग रूम में है वो इंटर करती हैं, उस समय का ये वर्णन की हुई हैं कि ये डाइनिंग रूम में इंटर करती हैं और एक बेल लगता है, घंटी बजती है। तो ये क्या करती हैं कि ये एक कुर्सी खींचती हैं और बैठ जाती हैं। लेकिन ये देखती हैं क्या कि और लोग जो हैं, और जो बच्चियां हैं, चाहे और जो लड़के हैं, वो इस तरह से नहीं करते, वो खड़े रहते हैं। फिर दूसरा जब बेल लगता है तब ये बच्चे जो हैं वो बैठते हैं, और फिर वो तीसरे बेल पे वो खाना कांटा चम्मच निकालते हैं और उससे खाना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ जो है, इतना डिसिप्लिन गांव के बच्चों को तो पसंद नहीं आएगा, और ये इतना डिसिप्लिन में इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, और ये बड़ा सफोकेशन फील करती हैं।
तो होता क्या है कि इनकी एक दोस्त बन जाती हैं जिनका नाम मैंने लिखा है आपको, मेन कैरेक्टर हैं, क्योंकि जब शॉर्ट क्वेश्चन आस्क होते हैं लेसन से तो कैरेक्टर का नाम को जानना बहुत ज़रूरी है। जुडेविन, जुडेविन इनकी फ्रेंड होती हैं बोनिन की। तो वो कहती हैं कि वो फ्रेंड बताती इनको एक टेरेबल घटना सुनाती हैं। क्या भाई? वो कहती हैं कि पता है जो एक पेल फेस माने विवर्ण चेहरा वाली लेडीज जो है वो हमेशा इनको घूरते रह रही हैं। किसको? बोनिन को। बोनिन बताती हैं अपने आत्मकथा में कि वो हमेशा इनको घूरते रह रही हैं। तो इनको समझ नहीं आता कि ये लेडीज जो है विवर्ण चेहरा है जिसका, ये क्यों मेरे को घूर रही है। पर जो जुडेविन है वो उनको बताती है कि पता, ये लोग इंग्लिश में बात कर रही है कि जो तेरे लंबे लंबे बाल हैं उनको ये कट करेंगी। तो वो बताती हैं, वो कहती हैं कि नहीं, ये तो हमारे शान के खिलाफ है। हमारे गांव में, हमारे देश में लंबे बाल ही लड़कियों की खूबसूरती है। ये तो मेरे शान के खिलाफ है। मैं जो है, मैं अपना बाल कभी भी कतरने नहीं दूंगी। ये रिजेक्ट हो जाती हैं। और जब छुट्टी का समय होता है तब ये क्या करती हैं कि भागती हैं उससे, उसके नज़र से छिपते छिपाते, उस लेडीज़ का जो कि इनको घूर रही होती है, उनके नज़र से छुपते छुपाते भागती हैं। और एक रूम में 3 बेड लगा हुआ है। एक्चुअली स्कूल का ही ये मतलब स्कूल के बारे में ही, रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में वर्णन किया गया है। वहाँ 3 बेड लगा हुआ है। वो क्या करती हैं कि वो एक बेड के नीचे जा छुपती हैं कि मैं छुप जाऊंगी जाते समय और मैं फिर चुपके से निकल जाऊंगी गेट से बाहर। पर ऐसा होता नहीं है। थोड़ी देर के बाद उनको पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो वो खट 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 कोई रूम में लगता है, इंटर करता है और वो देखती क्या है कि वही लेडीज़ जो हैं वो उनके बेड के नीचे झांकती हैं और फिर उनको खींच लेती हैं। और ज़बरदस्ती जो है ये बहुत रोते रहती हैं। इनको एक सीढ़ी के नीचे ले जाया जाता है और एक कुर्सी पर बांधकर इनके बालों को कट कर दिया जाता है। ये बहुत रोती चिल्लाती, मतलब अपोज करती हैं। यहाँ जो ऑथर हैं, जो जितकाला शाह हैं, वो ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि मतलब जो अमेरिकन इंडियन वुमेन है, ये क्या करती हैं, ये अपने आप को अपने कल्चर के खिलाफ नहीं चाहती है कि मैं अपने कल्चर के खिलाफ नहीं जाने दूंगी अपने आप को, और अपने आप को प्रोटेस्ट करती हैं जहाँ तक संभव है। तो ये जो है इनका हेयर कट कर दिया जाता है लॉन्ग। वही पहला एपिसोड में ये एक मतलब ऐसे सभ्यता के बारे में कि जहाँ पर इस तरह से जो है नीचे नज़रों से देखा जाता है, समाज में भी अनटचेबिलिटी जिसको आप कहते हो, जिसको राजा राम मोहन राय ने हटाया था, छुआछूत, सती प्रथा, ये सब जो है हमारे समाज में बहुत पहले फैल चुका था, जिनको बहुत सारे बच्चों को इसका एहसास तो नहीं था। पर वो बच्चे जो समाज के कुछ सेंसिटिव बच्चे हैं, जब वो अलग माहौल में जाते हैं पढ़ने लिखने, तो उनको उस समय में इस ये जो अनटचेबिलिटी की बात है, जो छुआछूत की बात है, उनको ये फील हुआ, जिसको वो ऑथर को, वो नरेटर जो हैं वो ऑथर को बता रही हैं। और ऑथर उनका आत्मकथा को, जितकाला शाह उनके आत्मकथा को उन्होंने वर्णन किया। सेकंड एपिसोड में वो एक ऐसे ये खुद बामा जो हैं वो अपने बारे में ही जो कि वर्णन करती हैं, जो कि एक तमिल दलित राइटर हैं, ये भी नीचे जाति से ही बिलोंग करती हैं। वो कहती हैं क्या कि वो जब स्कूल से, एक्चुअली वो स्कूल में पढ़ती हैं और स्कूल से जब वो घर आती हैं तो उनके घर का जो मतलब डिस्टेंस था स्कूल से, वो 10 मिनट का था। पर वो जो है बड़ा ही मतलब कि उत्सुक टाइप की लड़की हैं, अपने तीसरे वर्ग की छात्रा हैं ये,
और जब ये स्कूल से घर आती हैं तो कभी बंदर का नाच देखने लगती हैं, कभी दुकान जो मिठाइयों का सजा हुआ रहता है उनमें जा कर के अपना समय स्पेंड करती हैं। इनको बड़ा अच्छा लगता है ये सब देखना। कभी जो है कोई नेता भाषण दे रहा होता है तो उसको ये देखने में अपना समय बिताती हैं, और ये थोड़े लेट से घर पहुंचती हैं। वो हमेशा 10-15 मिनट लेट से घर पहुंचती हैं। उनके एक बड़े भाई हैं अन्नान। अन्नान इज द एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ मामा। एल्डेस्ट ब्रदर हैं, मैं उनका नाम नहीं मेन कैरेक्टर में लिखी हूँ। अन्नान एल्डेस्ट ब्रदर। है ना, मामा के एल्डेस्ट ब्रदर हैं वो अन्नान। ये आ करके अपने भाई को हर बात को शेयर करती हैं, बताती हैं। एक दिन की बात है कि ये स्कूल से आ रही थी। रास्ते में देखी कि एक जमींदार टाइप का आदमी जो है वो गली में मतलब जो आप कभी गांव में देखते हैं, उसको क्या बोला जाता है, पूरा कारपेट बिछा करके उस पर धान को बैलों से रौंदा जाना। ये चीज के लिए एक जमींदार जो है बैठा हुआ है और उनकी गलियों में जो है वो पूरा कारपेट बिछाए हुए है और वही प्रोसेस करने की वो तैयारी कर रहा है। गांव में भी ये प्रोसेस होता है, धान को छिलके से निकाला जाता है तो बैलों से उनको रौंदवाया जाता है ताकि छिलके जो है वो चावल से सॉफ्ट हो जाए और आसानी से उसको निकाला जा सके जब वो मिल में जाए, या बहुत सारे गांव में उसको ढेकी से भी कूटा जाता है। तो ये जो है बहुत पहले के समय में इस तरह का प्रोसेस था धान से चावल को निकालना। तो ये इस काम के लिए वो जमींदार जो है गलियों में कारपेट बिछाए हुए है। उसी समय वो कुछ लोग से पूछती हैं कि भाई ये गली में, उनको हंसी भी आता है कि ये इतना नैरो स्ट्रीट है और उसमें ये कारपेट क्यों बिछाया गया है। तो वो लोग बताते हैं कि ये इस जगह का बहुत बड़ा जमींदार है, इसको बहुत धान की खेती होती है, तो ये धान को सारा ये बैलों से यहाँ डालकर रौंदवाएगा क्योंकि खेत में उतना स्पेस नहीं है। तो जो है ये समझ में आता है इनको। उसी समय वो देखती हैं कि एक बूढ़ा आदमी जो है वो कुछ पॉलीथीन तो नहीं था पर मतलब कुछ ट्रांसपेरेंट सा बैग था, उसमें वो एक हरे रंग की भाजी, गेस ऐसा किया जाता है कि वो केले की भाजी थी या फिर बड़ा जैसा वर्ड यूज़ किया गया है, वो बड़ा जो है वो पॉलीथीन में करके, पॉलीथीन बैग में, मतलब एक बैग में करके लाता है जो बाहर से दिखता है और लेकिन वो हाथ से नहीं पकड़े रहता है। वो एक तार नुमा इस तरह से कुशी टाइप का बना करके उसमें वो टांगे हुए रहता है और वो इस तरह से लेके आता है। वो मतलब डायरेक्ट हाथ से उस बैग को वो टच नहीं करता। इनको बड़ा हंसी आता है कि वो इस तरह से क्यों होल्ड किए हुए, उसको तो वो आराम से हाथ से पकड़ कर ला सकता था। फिर वो देखती हैं कि वो जो बूढ़ा आदमी है वो जमींदार को खाना देता है खाने के लिए। जमींदार जो है बिना उसके हाथ को स्पर्श किए हुए वो उस बैग को पकड़ते हैं और फिर जो है वो उस बैग से रोटी और भाजी निकाल कर खाते हैं। इनको मतलब इनकी हंसी रुकती नहीं है और ये दौड़े दौड़े अपने भाई के पास आती हैं और आकर ये बात बताती हैं कि मतलब सारी बातों को वो हास्य रूप में बताती है, मतलब हंस हंस कर बताती, क्योंकि वो एक हंसी का पात्र था। पर उनके भाई जो हैं वो उनकी बातों को सुनकर सीरियस हैं और वो अपनी बहन को कहते हैं कि नहीं, ये मजाक उड़ाने की बात नहीं है। एक्चुअली वो जो बूढ़ा आदमी था वो नीचे जाति का था और जो जमींदार था वो ऊंचे जाति का था, इसलिए वो जो है एक नीचे जाति के हाथ का छुआ हुआ खाना वो नहीं खाना चाहता था, इसलिए उसने अकुशी से होल्ड किए हुए था, जो एक तार को इस तरह से होल्ड किए हुए था, मतलब गोल सा बना करके। इसलिए ये बड़ा सीरियस हो जाती हैं और बोलती हैं कि अब इनको फील होता है कि रियली इस तरह का जो इंसिडेंट है इनके साथ स्कूल में भी होता है।
स्कूल की लड़कियां इनसे दूर दूर रहती हैं, इनके खाना को शेयर नहीं करती हैं, इनके साथ अच्छी तरह से बात नहीं करती हैं। टीचर भी इनसे कुछ दूरी बना के रहते हैं। इनको सारा जो ये जो जब अनान इस बात के बारे में बताते हैं, अनटचेबिलिटी के बारे में वो बताते हैं, तो ये सारा इनका जो बैक कहता है ना, ये जो चैप्टर का नाम दिया गया मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, मतलब इनका जो स्कूल में जो जो भी इंसिडेंट इनके साथ होता है, ये सारा इनको याद आ जाता है कि रियली ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। फिर ये अपने भाई से पूछते हैं कि इसको कैसे हटाया जाए। तब वो बताते हैं कि अगर आप बहुत अगर पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनती हैं, तो आपसे कोई भी इस तरह का अलगाव नहीं करेगा, सेपरेशन नहीं होगा। तो वो जो है मतलब आपसे कोई छुआछूत नहीं करेगा, आपका बहुत मान सम्मान होगा। ये बहुत पढ़ती हैं और क्लास में प्रथम आती हैं, और फिर सभी बच्चे दोस्त होते हैं, सब इनके आगे पीछे, टीचर जो है इनके आगे पीछे करते हैं, और बाद में ये एक इतनी अच्छी ऑथर बनती हैं जो एक तरह से अपनी आत्मकथा के बारे में ही लिखती हैं। मतलब ये दो औरतों की आत्मकथा जो है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन का जो मेमोरीज है, जो कि टचेबिलिटी से रिलेटेड है, वो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, उन पर बेस्ड होकर के ये कहानी लिखती हैं। और इस तरह से 2 एपिसोड में ये कहानी ख़त्म होता है। तो आप ये सारे कहानी को पढ़िए। आज मेरा विस्तास ख़त्म हुआ, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा भी है जहाँ पे मैं इन सारे चैप्टर्स को ट्रांसलेशन अच्छे से करवा रही हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज अपना नाम करके, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।